जब जब ये एनडीए को छोड़ते हैं तो इनकी मति मारी जाती है कि राष्ट्रीय स्तर के जितने भी विपक्षी दल हैं उनके नेताओं ने इन्हें कोई भाव नहीं दिया। जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के थाली में छेद करते हैं। इनके मन में कहीं न कहीं घबराहट है और भारतीय जनता पार्टी का बराबरी करने का असफल प्रयास करते हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। आज बिहार के जो राज्यपाल थे फागू चौहान, उनका विदाई समारोह हुआ। उसमें नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं और विदाई समारोह किया गया पटना के एयरपोर्ट पे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। आप लोग विदाई समारोह आज किए हैं फागू चौहान का, अब नए राज्यपाल आ गए हैं जी, आज क्या मतलब उम्मीद कितना है जो नए क्या उम्मीद है? देखिए, राजभवन जाकर मैंने शिष्टाचार भेंट राज्यपाल महोदय से की और उन्हें अपनी शुभकामना दी है और उन्होंने भी बिहार वासियों के लिए शुभकामना दी है। और नए राज्यपाल महोदय का भी आगमन बिहार में हो रहा है और वास्तव में जो महामहिम राज्यपाल महोदय का जो संवैधानिक दायित्व है, सभी सम्माननीय राज्यपाल बेहतर ढंग से उसका निर्वहन करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अपने नए राज्यपाल महोदय भी बिहार के विकास के लिए बिहार बेहतर ढंग से आगे बढ़े, इसके लिए अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। नीतीश कुमार का आज बेगूसराय में समाधान यात्रा समापन हुआ, क्या लगता है कि समाधान कुछ किए हैं बिहार में? नहीं, देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है कि श्री नीतीश कुमार जी लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं और बिहार की क्या समस्या है उन्हें मालूम है। लेकिन जिस प्रकार से वो समाधान यात्रा के माध्यम से बिहार की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं बेमानी है। उसका कोई बहुत मायने नहीं है और कोई उसका सार्थक परिणाम राज्य को या उस जिले को नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि यह यात्रा लगता है कि एक खाना पूरी है कि किसी जिले के एक पंचायत में जाना, जो पुराने भवन उस पंचायत में अवस्थित हैं उनका रंग रोगन करके फिर उनको वहाँ पर ले जाना। दावा करते हैं नीतीश कुमार कि बिहार के हर क्षेत्र में हमने विकास किया। नहीं, देखिए, एनडीए की जो हमारी सरकार रही और उसके मुख्यमंत्री के रूप में हम सबों ने नीतीश कुमार जी को हमेशा मौका दिया और एनडीए की जो अपनी नीतियाँ रही या जो हमारे बिहार के लोगों से वायदे थे, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 और उसके पहले भी जो हम सबों का एक समान न्यूनतम कार्यक्रम रहा, तो उस पर हम सबों ने तो बिहार का विकास किया ही है, निश्चित तौर पर किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब जब ये एनडीए को छोड़ते हैं तो इनकी मति मारी जाती है और विकास से ज़्यादा ये फिर अपनी कुर्सी बचाने या कोई नई कुर्सी पाने की लालसा में। कहते हैं कि एनडीए का बात आप कर रहे हैं तो कहते हैं कि मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन एनडीए से और भाजपा से कभी समझौता नहीं। नीतीश कुमार जी का इस तरह का बयान देना और पलटी मारना दोनों अब विश्वसनीय नहीं रह गया है। वो कितनी बार पलटी मारे हैं बिहार की राजनीति में, आप सबों को पता है। और इस तरह के कस्में उन्होंने कितनी बार खाई है। कभी नीतीश कुमार जी कसम खाते हैं, कभी तेजस्वी जी कसम खाते हैं, कभी श्री लालू प्रसाद जी कसम खाते हैं, कभी श्री ललन सिंह जी कसमें खाते हैं, कभी श्रीमती राबड़ी देवी जी कसम खाती हैं। केवल कसम ही खाते ये लोग या कुछ काम भी करते हैं? नहीं, देखिए, ये लोग कसमें खाते हैं लेकिन इन कस्मों पर अमल नहीं करते हैं, फिर सत्ता के लोभ और प्रपंच में फिर आपस में मिल जाते हैं। तो ये रहे ये लोग के 2024 में आप लोग का सफाया करेंगे, बीजेपी कहीं नहीं है। अरे देखिए, मुझे तो हंसी आती है इस तरह के बयान जो वो देते हैं, वो तथ्यहीन रहता है। आपको पता है कि 2014 के संसदीय चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को मात्र 2 सीटें मिली थी और वही जनता दल यूनाइटेड जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ 2019 में साथ रही तो उसे 16 सीटें मिली। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से
उन्हें 14 सीटें, उनके 14 सीटों में 14 सीटों का इजाफा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बिना इनकी क्या हालत है। लेकिन 2024 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एक नया आयाम दिया है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को एक ताकत प्रदान की है, भारत को विकास की ओर जिन्होंने अग्रसर करने का काम किया है, और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको कि आम लोग महसूस किए हैं। तो इन सारे कार्यक्रमों के सहारे भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जाएगी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब पुनः 400 से ज़्यादा सीटों को जीतकर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। आम सभा रैली भी है पूर्णिया में महागठबंधन की, ये भी कह रहे हैं ये लोग कि पूर्णिया में जो हमारा रैली है, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं गृह मंत्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी रैली में पुरजोर बहुमत मिलेगा। और रैली में नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और इस स्तर के नेताओं का जो कार्यक्रम होता है वो जनता को संबोधित करते हैं, तो उसका अनुसरण महागठबंधन ने प्रारंभ किया है। और सिंह जो हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री केवल घूमने आते हैं, घूमने का काम है। यह उनका बयान तो बेतुका है और आप समझ सकते हैं कि श्री अमित शाह जी जिस स्थान पर कार्यक्रम करते हैं और उस स्थान पर और जिस तिथि को बिहार आते हैं उस तिथि में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके मन में कहीं न कहीं घबराहट है और भारतीय जनता पार्टी का बराबरी करने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन बिहार और भारत की जनता जानती है कि इस तरह के रैली से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चल रही है, वो सरकार, उस सरकार को ना कोई फर्क पड़ने वाला है और आने वाले चुनाव में हमारी फिर पुनः 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। यह जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। आखिरी सवाल है तारकिशोर जी, नीतीश कुमार जो है समाधान यात्रा का तो समापन आज कर दिए, अब तो ये कहा जा रहा है कि बजट सत्र के बाद देश यात्रा करेंगे। नहीं, आपको पता ही है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जी को सबसे ज़्यादा अवसर बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, लेकिन वो बिहार में अपने बूते कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और जो इनकी राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हुई है उसके कारण आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्तर के जितने भी विपक्षी दल हैं उनके नेताओं ने इन्हें कोई भाव नहीं दिया और लोगों को मालूम है कि ये जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के थाली में छेद करते हैं, इसलिए इनकी विश्वसनीयता बिहार के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी ने बेबाकी से तमाम सवालों पे अपना तर्क रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जक्की के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।